नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल परिचय पाठशाला पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि किसी भी सीक्वेंस में लिमिट क्या होती है, यानी कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो से जुड़े या इस टॉपिक से जुड़े आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो कि आप हमको लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे। और मैं अपने साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि हमने लिमिट पॉइंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था या पूछा था, उसके भी बारे में उसका आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस चाहे तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है। मान लिया कोई हमारे पास सीक्वेंस है एक्शन, ठीक है ना। हम एक्शन के ही रूप में डिनोट करते आ रहे हैं। तो एक्शन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है। और सीक्वेंस हमेशा रियल सीक्वेंस पे ही हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं, डिस्कशन होता है। तो रियल सीक्वेंस ही है, तो लेट एक्शन बी अ रियल सीक्वेंस, ठीक है ना। बी ए रियल सीक्वेंस। अब बात करेंगे कि अ रियल नंबर, इसकी आगे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। अ रियल नंबर, कोई हमने एक रियल नंबर ले लिया जिसको हमने मान लिया एल, ठीक है। एक कोई रियल नंबर है उसको हमने मान लिया एल। तो रियल नंबर एल इज सेट टू बी, मतलब एक कोई रियल नंबर एल है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एल जो है वो कब कहा जाएगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बहुत ही सेंसिबल डिफरेंस है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। और जो कि हमने एक्शन माना है सीक्वेंस को, एक्शन, ठीक है। इफ करेस्पॉन्डिंग, अगर उसके करेस्पॉन्डिंग, इफ करेस्पॉन्डिंग टू अ प्री असाइन पॉजिटिव एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ठीक है। एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ठीक है। एप्सिलॉन ऑफ एक्स क्या होता है भी इसके बारे में जानेंगे। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, एन। अब देखिए ये कोई इफ करस्पॉन्डिंग क्या है डेफिनेशन, उसके बारे में जानेंगे। पहले एक हमारे पास कोई, हमने मान लिया एक्शन कोई रियल सीक्वेंस है। अब रियल सीक्वेंस में एल जो है कोई रियल नंबर है। उस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस तब कहा जाएगा, एल यानी कि लिमिट उस सीक्वेंस की तब कही जाएगी जब उसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग टू प्री असाइन पॉजिटिव एप्सिलॉन, किसके करस्पॉन्डिंग, उस रियल नंबर एल के करस्पॉन्डिंग। अगर हम उस रियल नंबर एल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उस रियल नंबर एल के करस्पॉन्डिंग, आप यहाँ पे इसको एल मान लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं प्री असाइन कर दीजिए एप्सिलॉन को, ठीक है। मतलब एक ये लिमिट आ गई, माना है यहाँ पर, ठीक है। एक लिमिट ले ली और उसके साथ में हम इसको प्री असाइन में एप्सिलॉन कर दूं, ठीक है ना। तो उससे जो आने वाला डिफरेंस है, मॉड ऑफ एक्शन लिख लेता हूं, मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल, ठीक है। उसका जो डिफरेंस है, यानी कि लिमिट, उससे अगर एक्शन से घटा देंगे, सीक्वेंस से घटा देंगे, तो वो जो एप्सिलॉन है उससे छोटा आना चाहिए। बस यही बात ध्यान है। एप्सिलॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है जो जीरो के आसपास टेंड करती है बट जीरो नहीं होती, ये बात ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने कहा 0.001
या 0.00001, तो ये सभी क्या है, जीरो के बराबर तो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है। ये कितनी छोटी वैल्यू है कि आप जीरो के आसपास इसको टेंड कह सकते हैं कि ये जीरो के आसपास टेंड कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू दिखा देंगे यानी कि जीरो के आसपास, ठीक है, तो मतलब क्या है, तो आपकी जो लिमिट आने वाली है, घटाने पर भी जो लिमिट आएगी सीक्वेंस से, तो ये कहने का मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी। ये एक जनरल टर्म है इसलिए आपको समझने में दिक्कत आ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 1/n, इसकी लिमिट आप बताइए क्या होगी, 1/इनफाइनाइट, ठीक है, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो लिमिट आई है क्या आई है इस सीक्वेंस की, ये कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है, इसकी मैंने लिमिट फाइंड की तो ये 0 आएगा। अब 0 एक ऐसा लिमिट का मतलब सीमा, यानी कि उस सीक्वेंस की एक ऐसी सीमा है, यानी कि इस सीमा तक आप उसको बता सकते हैं कि हाँ 0, इससे आगे अब उसके आगे कोई टर्म नहीं आएगा। यानी कि इसकी एक सीमा है, सीमा, ठीक है, बिंदु नहीं कह रहा हूँ, सीमा बिंदु अलग बात है। एक सीक्वेंस की सीमा एक पर्टिकुलर एक शब्द है, सीमा बिंदु मतलब लिमिट पॉइंट, लेकिन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस ऑफ ए लिमिट पॉइंट अलग है, यानी कि लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एक अलग टर्म है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 0 जो असाइन हुआ है या 0 उसकी सीक्वेंस की लिमिट जो आई है वो एक यूनिक लिमिट होगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो हमेशा एक यूनिक होती है, और यूनिक हमेशा खुद में एक सिंगल होता है। कहने का मतलब किसी भी सीक्वेंस की लिमिट 2 नहीं आ सकती है, अगर वो आती हैं तो वो सीक्वेंस की लिमिट नहीं होंगी, कहने का मतलब वो एक यूनिक नहीं होगा। अगर वो आती हैं तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगी, ये बात ध्यान देने वाली है। और इसको आप क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टर्म कैसे आप मतलब समझ पाएंगे, कैसे आपको ये बताया गया, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो 0 के आसपास इस सीक्वेंस की एक ऐसी कोई सीमा है या एक ऐसी लिमिट है जो एक ही बिंदु पर या अलग अलग बिंदु पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये एक ही बिंदु पर हो रहा है, क्या अप्रोच हो रहा है। तो इसके आसपास ये कोई रियल नंबर है, ठीक है, इसके आसपास अगर हम एप्सिलॉन को भी मतलब इस सीक्वेंस से हम इसको घटा देंगे तो वो जो एप्सिलॉन वैल्यू होगी वो उससे छोटी होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब देखिए, अब 0 इज एप्सिलॉन, यही तो मैंने लिखा था, एप्सिलॉन जो है सॉरी 0 से ग्रेटर होगा, सॉरी स्मॉल होगा, 0 से भी स्मॉल है, लेकिन घटाने पर देखिए, घटाने पर ये 0 आप देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/2 आया तो 1/2 हमारी इसमें से x माइनस n से घटाने पर हमको ये मिला, ठीक है, ये इसकी लिमिट है। तो वो जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन से छोटी होगी। एप्सिलॉन जरूरी ही नहीं कि यह 0 के आसपास है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3/2 माना तो 3/2 से ही छोटी हुई, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन है, जनरल टर्म है, जिसको कई स्टूडेंट समझने में दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो आप वहां से आसानी से समझ पाएंगे। मैं इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन भी एक दे दूंगा और करवाऊंगा भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की कि कोई एक्शन एक सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है, और उसमें एल कोई रियल नंबर है, उसकी लिमिट फिर सीक्वेंस तब कही जाएगी जब उसके करस्पॉन्डिंग हमने एप्सिलॉन को क्या कर दिया, रीअसाइन कर दिया, ठीक है। तो एप्सिलॉन जब देयर एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर एन पर, ठीक है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये वैल्यू डिपेंड करेंगी वो किस पे डिपेंड करने वाली हैं, वो किस पे डिपेंड करने वाली हैं, वो सब एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं, ठीक है ना, वो सब एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये एक्शन में से हमने एल को घटा लिया, यानी रियल नंबर को घटा लिया जो कि एक एप्सिलॉन से छोटी है, विच इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये भी आप साइड में ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो विच इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक हमने क्वेश्चन ले लिया कि एक्शन जो हमारा है 1/n है, ये मैं आपको बता चुका, 1/n² ले लेता हूँ, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस है 1/n²। तो अगर मैंने कहा कि इसका लिमिट फाइंड करिए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 1/∞ आप लिख देंगे, एंड लिमिट
एन टेंड टू इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है ना, तो एक्शन हो जाएगा और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा और ये आपको 0 हो जाएगा। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर जो कि 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 की पावर 3 स्क्वायर एंड डेट 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 सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगा, एक इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको जनरल टर्म में 1 अपॉन इनफाइनाइट कह सकते हैं। और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कर चुके होंगे कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गए, उसके बाद 0। तो यहाँ पे एक जो टर्म मिला है 0 जो कि एक रियल नंबर है। अब 0 एक यूनिक लिमिट है, यानी कि 0 ही है और कोई नहीं है। 0 एक इसका टर्म है, एक यूनिक लिमिट है, ठीक है ना, दूसरा कोई लिमिट नहीं है इसका, इस सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो ये 0 एक यूनिक लिमिट आता है। तो इससे एक पॉइंट बना कि सीक्वेंस हैव ओनली यूनिक लिमिट, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं एनी सीक्वेंस हैव ओनली यूनिक लिमिट। तो एनी सीक्वेंस नहीं, आप यहाँ पे रियल सीक्वेंस लिखे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो सीक्वेंस है आप लिख लीजिए, या रियल सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस हैव ओनली यूनिक लिमिट। अगर यूनिक लिमिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोस्टली मतलब हर कंडीशन में सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये बात हर जगह फॉलो होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। लेकिन अगर भी किसी भी सीक्वेंस की अगर हम लिमिट फाइंड करें तब वो यूनिक लिमिट होगी, उसके लिए पॉइंट वैलिड होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट ही नहीं निकल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिक नहीं होगी। कहने का मतलब वो जरूरी, तब हम नहीं कहेंगे कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट नहीं निकली वो यूनिक होगी। लिमिट हमेशा तभी निकलेगी जब भी निकलेगी वो यूनिक लिमिट कहलाएगी, ठीक है। अगर उसकी लिमिट ही नहीं फाइंड हो रहा है, जैसे कि प्लस इनफाइनाइट आ रहा है या माइनस इनफाइनाइट आ रहा, तो वो एक दूसरा टर्म बन जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट बन जाएगा। अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो रियल सीक्वेंस है ओनली यूनिक लिमिट। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ये दोनों बहुत ही बड़े केसेस हैं, कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी है इस रियल एनालिसिस की, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस को अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस किसी सीक्वेंस की लिमिट बताता है, लेकिन लिमिट पॉइंट अलग होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है ये मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही है, तो देखने में या सुनने में या सब पढ़ने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन बहुत ही इनके बीच डिफरेंस जो होता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि यूएन लिख लीजिए, आप एक्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं एक्शन मान के चल रहा हूँ। तो एक्शन एक कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में हमने ले लिया एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन प्लस 4 अपॉन थ्राइस एन स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हमने फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने लिमिट नहीं ली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें हमने इसको सॉल्व किया तो हम क्या पाएंगे, वो कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप ब्रैकेट समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अभी एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी एक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो एक्शन इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, अब मैं इसकी लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट या इन्फिनिटी एक्शन, ठीक है। तो इधर से भी लिमिट जब हम लगाएंगे तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, और मेरा यहाँ पे क्या था, ये टर्म बचे हुए थे, इनके ऊपर मैं लिमिट फाइंड करूंगा। तो 1 अपॉन 2 बाई एन एंड 4 अपॉन एन स्क्वायर एंड अपॉन हमारे पास क्या बचा था नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। शायद ये टर्म था, हाँ ठीक है। तो उसके बाद इक्वल करूंगा, मैं इसकी लिमिट फाइंड करूंगा तो 2 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, 4 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलने वाला है हमको 1 और 3 प्लस 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा 3। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस सीक्वेंस की जो लिमिट हमको मिली है 1/3 मिली है। अब देखिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये लिमिट जो है यूनिक लिमिट है? हाँ बिल्कुल यूनिक लिमिट है, यानी कि इस
सीक्वेंस जो ये हमको सीक्वेंस यहाँ पे ये वाला जो सीक्वेंस दिया था ये एक सीक्वेंस ही, इसको आप ओपन करेंगे तो एक सीक्वेंस बनने वाला है, ठीक है। ये एक जनरेटर में इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक जो सीमा है यानी कि लिमिट है सीक्वेंस की, बस हाँ कि बस यहीं तक अप्रोच करेगा 1/3 तक। अब ये 1/3 जो है एक यूनिक है, और दूसरी बात जो है एक जो लिमिट जो है यूनिक है, और दूसरी बात क्या है कि ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, कहने का मतलब एक पॉइंट पर जा रहा है, उसकी सीमा बिंद इस पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि सभी के जो लिमिट है उसकी एक ही पॉइंट पर मिल रही है, तो वो हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा जाएगा। खैर वो एक दूसरा टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेट क्या होता है। अभी हम यहाँ पे इस सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, या सीक्वेंस ऑफ ए लिमिट क्या होता है, या लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है 1/3। ऐसे ही आप कई सारे निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यानी किसी भी सीक्वेंस की उसकी सीमा को प्रदाना, कि बस हाँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसमें एक यूनिक लिमिट होती है, अगर नहीं होती तो उसको एक दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने पिछले वीडियो के क्वेश्चन के ऊपर, और उसका आंसर मैंने आपसे पूछा था, तो उसका आंसर होने वाला है, पहले क्वेश्चन देख लेता हूं। लिमिट पॉइंट इज आल्सो नोन एज इंटीरियर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, और ऑप्शन डी में था बी एंड सी बोथ। तो स्टूडेंट्स, अगर कई सारे स्टूडेंट्स ने आप इसको सही भी बताया है, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान पूर्वक नहीं देखा है तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं और देखकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर जो होगा बी एंड सी यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, यानी कि इस वीडियो के क्वेश्चन की, जो अभी हमने आपको लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था पूछूंगा। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ xn इक्वल टू ट्वाइस n बाई 5n माइनस 3। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। ऑप्शन ए में 5/4 है, बी 3/2 एंड सी 2/5 एंड डी 5/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।